हर जुर्म का पर्दाफाश। पूरा मामला चोलापुर थाना के देला गांव का है। गांव में आबादी की जमीन पर ब्रह्मानंद पाठक 40 वर्षों से रह रहे हैं। गांव में भूमाफिया मुन्ना सिंह करा रहे हैं कब्जा। शासन के आदेश के बावजूद एसओ चोलापुर के मिलीभगत से हो रहा है निर्माण कार्य। संवाददाता संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पाठक नाम है हमारा। आज आप किस लिए यहाँ पर आए हैं खेती करने? हम ग्राम बेला वाराणसी थाना चोलापुर के अंतर्गत वहाँ के निवासी हैं। हमारी ग्राम बेला में एक आबादी में हमारा मकान बना हुआ था। 40 साल से उसमें रहते आ रहे हैं, बाप दादा के समय से। लेकिन एक भूमाफिया मुन्ना सिंह है हमारे गांव के, वो चंद्रकांत पाठक जो कि अस्थायी रूप से 40-45 साल से जाके पूना में बस गए थे, उनको बुलाए और कहे कि ये तुम्हारे बाप दादा का है, इस पर अब कब्जा करो। तो हमको बिना किसी आदेश, बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना और के एकाएक वो आ करके जेसीबी चलवा करके कहे कि तुरंत मकान खाली कर। तो हमने कहा कि अगर आपका रहा भी है तो हमको कोई नोटिस या कोई सूचना या कोई आदेश दिखाएंगे तब ना हम खाली करेंगे। कहे कि नहीं, खाली करना पड़ेगा, मुन्ना सिंह ने बोला है। तो अगले दिन लेके आए जेसीबी, हमारे पीछे का मकान, कच्चा मकान, पीछे का जेसीबी लगा करके उसको गिरवाने लगे। हम कहे भैया ये क्या कर रहे हैं? तो उनके मुन्ना सिंह के सब गुंडे आकर के जो है कॉलर पकड़ने लगे और सब गिरवा करके और 10-20 लेबर लगा करके पीछे निर्माण कार्य शुरू करवा दे, दीवार गिरवाने लगे। हमारी माता जी को 2 दिन से कह रहे हैं कि घर के बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम सारा सामान उठा करके फेंकवा दें। तो मैं कप्तान के पास गया। कप्तान ने चोलापुर एसओ को ऑर्डर किया कि जो है, पहले मैं 100 नंबर पर डायल किया। 100 नंबर वालों ने कहा कि इसको रुकवाइए। तो एसओ ने कहा कि हमारी बात हो गई है, वो हम देख लेंगे। तो मैं फिर कप्तान के पास आया। कप्तान ने ऑर्डर किया कि अवैध कब्जा तत्काल रुकवाएं और कोई अवैध निर्माण न होने दें। लेकिन एसओ ने उनके पीआरओ को फ़ोन करके समझा दिया कि सर 40 साल पहले उसके बाप दादा का था, अब वो लेने के लिए आया है। उसके बाद मैंने एसडीएम को एप्लीकेशन दिया। एसडीएम ने भी आदेश किया कि तत्काल निर्माण कार्य रोक करके सूचित करें और राजस्व निरीक्षक इसकी जांच करें। लेकिन एसओ चोलापुर खुद ही पार्टी बन गए हैं, खुद ही जज बन गए हैं, खुद निर्णय ले रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। उसके बाद आज फिर कप्तान के यहाँ हम लोग आए थे, तो कप्तान साहब नहीं थे, तो एसएसपी प्रोटोकॉल थे। उन्होंने खुद फ़ोन करके एसओ चोलापुर को 20 मिनट समझाया कि यार जो आबाद है उसको हटाने के लिए कोई नियम कानून किसी का पालन करोगे कि जेसीबी लगा के एकाएक तुम गिरवाने लगोगे। 20 मिनट बहस के बाद एसओ चोलापुर ने कहा कि ठीक है सर, हम देखते हैं। तो कहे कि अरे तुम्हारा सीनियर अधिकारी यहाँ कप्तान के ऑफिस में बैठ करके तुमको आदेश दे रहा है और तुम कह रहे हो देखेंगे। कह रहा सर कि ठीक है, हम देख करके वैसा ही करेंगे। लगातार निर्माण वहाँ जारी है और हमारे परिवार को धमकी दी जा रही है कि तुरंत मकान खाली कर दो, नहीं ढह जाएगा, इसी में मर जाओगे। अब बताइए कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ एकाएक। मतलब कि एसएसपी महोदय जी के द्वारा आदेश देने के बाद भी उनके तरफ से कार्रवाई जारी है। हाँ, वो पार्टी बन करके मुन्ना सिंह और चंद्रकांत पाठक के साथ लग करके निर्माण कार्य वहाँ करवा। मुन्ना सिंह कौन है? वो माफिया हैं गांव के, कई लोगों को का ज़मीन कब्जा किए हैं। उसकी वजह से एक गुलाब मौर्य जा करके आत्महत्या कर लिया। अब एसएसपी साहब से तो आपने शिकायत कर दी, क्योंकि सब लोग एसएसपी के ही पास आते, क्योंकि आखिरी रास्ता यही होता है। अब यहाँ से आपको ये सामने आया है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, अब आगे? आज प्रोटोकॉल साहब ने अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन एसओ चोलापुर उन्होंने अपने मुंह से भरे ऑफिस में कप्तान के कहा कि लगता है कि बहुत लंबा माल खा लिया। जिस तरह आप चोलापुर एसओ के बारे में आप बता रहे हैं, तो सीधा सीधा आप इनके ऊपर आरोप बनता है, तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में जिस तरह आपने ये बताया कि चोलापुर एसओ पीआरओ साहब ने फ़ोन किया, आदेश दिया, सारी चीज़ें आपने बताई, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कि सीधा सीधा ये आरोप आप चोलापुर एसओ के ऊपर जी लगाना चाहते हैं? अगर पुलिस न वहाँ खड़ी होकर के करवाती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ निर्माण कार्य करवा ले। पुलिस की वहाँ सहमति है।